Ladies and gentlemen, today we are going to start the series of lectures on subject-verb agreement. Subject-verb agreement. This is an important dimension of grammar because we commit a lot of mistakes, and in the correction of sentences, one of the predominant area that we have, that is subject-verb agreement. As we have to make our English immaculate, spotless, without any stigma, without any error, without any mistake, without any blunder, 100% correct, because that is requirement. English or any language must be 100% correct. Perfectionism, professionalism. Here you have to be perfect. No compromise, no way, no relaxation, no laxity, no laziness. So we have to go for the immaculate, spotless, without stigma, without error, और English 100% grammatically accurate. तो लैंग्वेज जो है उसमें ग्रामर की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है. इट मस्ट बी 100% करेक्ट. मामूली गलती आपकी कोई माफ नहीं करता. कामा, फुल स्टॉप, स्पेलिंग, टेंस, नो वे. मतलब यहां गलती की गुंजाइश है ही नहीं. बाकी चीजों में गलती हो सकती है. आपकी क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, आपकी दलील वगैरह कोई कमजोर है, स्ट्रांग है, ठीक है, गुजारा हो सकता है. लेकिन ग्रामर में कोई गुजारा नहीं है. सो नो कंप्रोमाइज ऑन ग्रामर. नो कंप्रोमाइज ऑन ग्रामर. ग्रामर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिकॉज ग्रामर इज द मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर आर अनपार्डनेबल. द मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर आर अनपार्डनेबल. ग्रामर की गलती की कोई माफी नहीं है. दैट्स वाई ग्रामर इज आल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग. बाकी में तो बंदे को पता नहीं चलता कि भाई मैं कितना जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं होती. ग्रामर वही चीज है जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकती है. अगर आपका हर सेंटेंस, हर स्पेलिंग, हर टेंस, हर पंक्चुएशन ठीक है, तो आप समझते हैं कि यार कम से कम मेरी अंग्रेजी में कोई जान नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन ग्रामर कम से कम ठीक है. और ग्रामर की गलती बड़ी दूर से नजर आती है. बाकी जो है उसका कोई एंड है ही नहीं. शेक्सपियर भी इंग्लिश लिखता है और आप और मैं भी इंग्लिश लिखते हैं. तो क्वालिटी का कोई एंड नहीं है. देयर इज नो एंड टू क्वालिटी, बट ग्रामर नो compromise. So today in this series of lectures we are focusing on subject-verb agreement, because this is one of the area where we commit a lot of mistakes. In the correction of sentences, one of the 2-3 examples are from this area. जब भी आपको कहा जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो उसमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एरिया है उसमें से 1-2 एग्जाम्पल्स जरूर होते हैं, क्योंकि इसमें लोग गलतियां करते हैं. कुछ चीजों में गलती बंदी से नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि जिसमें गलती होती है. सो टुडे वी फोकस ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे आई राइट, तो आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है. तो आई और राइट का जो रिश्ता है, द रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट कि भाई सब्जेक्ट जो फाइल है, जो काम करने वाला है जुमले में, और जो फेल है, जो वर्ब है, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे एग्री होंगे। तो जब मैं कहता हूं कि आई राइट और शी राइट्स, तो ये एग्रीमेंट है। आई एग्री करता है राइट से, शी एग्री करता है राइट्स के साथ। राइट्स जो है वो आई के साथ एग्री नहीं करता, और राइट जो है वो शी के साथ एग्री नहीं करता। इस सिंपल फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। नाउ when we go for further discussions, so we say that singular verb, singular subject, singular verb, बेसिक फार्मूला है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। लेकिन इसको समझना जो है थोड़ा सा जरूरी है कि वर्ब का सिंगुलर वो सिंगुलर नहीं है जो हम वाहिद जमा की बात करते हैं। मसलन मैं कहता हूं डॉग चेजेस द, जो भी चीज है, सो डॉग चेजेस द पर्सन। डॉग जो है वो चेजेस करता है। या आई राइट द लेटर, और मैं कहता हूं ही राइट्स द लेटर। तो आई को आप देखते हैं कि आई सिंगुलर है, लेकिन राइट जो है उसमें इस नहीं है। ही सिंगुलर है लेकिन राइट्स में एस है। तो ये वो वाला एस नहीं है, सिंगुलर प्लूरल वाला। तो मैं कहता हूं डॉग चेजेस, डॉग्स चेज, या डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क। यह हमसे गलती हो जाती है। डॉग सिंगुलर है, बार्क के साथ एस लगा है, डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क। तो हम ये गलती करते हैं नफ्सियाती तौर पर कि हमें बार्क्स प्लूरल लगता है, तो हम उसको डॉग के साथ, डॉग्स के साथ लगाते हैं, डॉग्स बार्क्स। नहीं, उल्टा है। अगर सिंगुलर है तो वहां प्लूरल है, यहां प्लूरल है तो वहां सिंगुलर है। तो इस पे जो है फोकस करना पड़ता है, और ये जब बहुत बंदी लिखाई करते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंगुलर जो है उसके साथ एस लगता है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। हालांकि रूटीन में यही है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेक्चर फॉर 10 स्टूडेंट्स, आगे क्या होगा, शुरू होता है। 10 स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर शुरू होता है। सो हाउ यू विल ट्रांसलेट इट? 10 स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर शुरू होता है। तो इंग्लिश में हम ये कहेंगे कि लेक्चर फॉर 10 स्टूडेंट्स स्टार्ट्स। अभी देखो चौधरी सिकंदर ने गलती की, स्टार्ट लिखा, इधर गलती हो जाती है, स्टार्ट्स। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो नफ्सियात पे चलता है 10 स्टूडेंट्स, यार ये तो प्लूरल है।
तो स्टार्ट लगाओ, क्योंकि यहां वर्ब जो है वो जाएगा लेक्चर के साथ, क्योंकि लेक्चर सब्जेक्ट है यहां. सो लेक्चर फॉर 10 स्टूडेंट्स स्टार्ट्स, नॉट स्टार्ट. यहां स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट्स होगा, क्योंकि ये फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. फॉर 10 स्टूडेंट जो है ये क्या है, ये पूरा ब्लॉक है 10 स्टूडेंट्स के लिए. सो फॉर 10 स्टूडेंट्स इट इज अ ब्लॉक. ये पूरा ब्लॉक हम उठाते हैं, 10 स्टूडेंट्स को अलग-अलग नहीं उठाते. लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि भाई द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास आर प्रेजेंट हियर. द 10 स्टूडेंट्स who attended the class are present here. Starts, that is for lecture, not for the students. लेकिन जब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि भाई the 10 students who attended the lecture are here, not is here. अब वही स्टूडेंट्स है, लेकिन वर्ब अब क्या होगा, आर होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि आर प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ फिर क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा. द 10 स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास आर हियर, आर प्रेजेंट हियर. फिर हम लेक्चर के लिए इज इस्तेमाल नहीं करेंगे. द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द लेक्चर आर हियर. द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द लेक्चर इज हियर नो, क्योंकि हमारा फोकस जो है अब 10 स्टूडेंट्स पे है, लेक्चर पे नहीं है, क्लास पे नहीं है. तो ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बातें हैं. अच्छा, मसाइल जो होते हैं हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस में होते हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउंस में भी होते हैं. एक तो आम प्रोनाउन है ही, शी, इट. ये तो पर्सनल प्रोनाउंस है. सेफ 5 डिजिटल बुक में प्रोनाउंस पे आपको पूरा एक पैकेज मौजूद है लेक्चर्स का. नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो है, मसलन ईच. ईच जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है. ईच, ईच का पता नहीं चलता कि ये ही है, कि शी है, कि दे है, कि मर्द है, कि औरत है, कि हिजड़ा है, कि क्या है, कोई पता नहीं चलता ईच का. तो ईच का हम क्या करेंगे, ईच प्लूरल लेगा या सिंगुलर. तो ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल. हालांकि ईच एक है, ईच लगता एक है, लेकिन ये चेंज होता रहता है सिचुएशंस के मुताबिक. फॉर एग्जाम्पल, ईच डज, मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो चेंज होते रहते हैं. ईच नहीं, ईच तो एक है. ईच डज अ गुड डील ऑफ वर्क. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डज ग्रेट वर्क. Each of the students does great work, not do. तो each जो है सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के साथ जाएगा. बोथ जो है वो चूंकि प्लूरल है, तो वो प्लूरल के साथ जाएगा. मसलन मैं कहता हूं बोथ डू ग्रेट वर्क, नॉट बोथ डज ग्रेट वर्क. वर्क एक है, लेकिन हमारा फोकस किस पे है, ईच पे है या बोथ पे है. तो बोथ
डू ग्रेट वर्क। लेकिन जब हम आगे जाते हैं आइदर, सम, एनी, वन, तो उधर फिर ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर। अब सम भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम, SOME। सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर, लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूं, ईच ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर। सम ऑफ द शुगर is on the floor, some of the marbles are on the floor. अब वही सम है, लेकिन एक जगह इज ले रहा है, दूसरी जगह आर ले रहा है, क्योंकि शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर को हम काउंट नहीं करते, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। मार्बल जो है वो काउंटेबल है, मार्बल्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो जब हम काउंट कर सकते हैं प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, जब काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर, सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जगहों में जो है ना कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट अकेला नहीं होता, जैसे कि सम है, ईच है, बोथ है, ही, शी, इट। ये तो सिंगुलर मतलब कंपाउंड नहीं है, एक एक वर्ड है। कभी कभी सेंटेंसेस में कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, डबल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी हमें एहतियात करना पड़ेगा। कंपाउंड सब्जेक्ट जो है अगर ये एंड से मिल जाते हैं, एंड, AND, कंपाउंड सब्जेक्ट्स अगर वो एंड से मिले हैं, मसलन मैं कहता हूं अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग ईजियर। अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग ईजियर। अब हमसे गलती क्या होती है, मेक को हम मेक्स लिखते हैं, वो मेक होगा क्योंकि ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स है। अ पेंसिल एंड एन इरेजर, ये पूरा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा, लेकिन कंपाउंड है। कंपाउंड इसलिए है कि एंड से जुड़े हुए हैं। अ पेंसिल एंड एन इरेजर, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। मेक राइटिंग ईजियर, हमें ये लगता है कि यार ये पेंसिल तो सिंगुलर है, इरेजर भी सिंगुलर है, तो मैं मेक्स लिखूंगा। मेक्स नहीं है, मेक है, क्योंकि ये एंड है और कंपाउंड सब्जेक्ट है। अगर ये मिले हैं और या नॉर से, फिर कहानी चेंज हो जाती है। और या नॉर, मसलन मैं कहता हूं अ पेंसिल और एन इरेजर, तो फिर वहां मेक्स आएगा, मेक नहीं आएगा। क्योंकि अब चीज अलग-अलग हो गई। अ पेंसिल और एन इरेजर मेक्स राइटिंग ईजियर, क्योंकि अब ये है तो कंपाउंड सब्जेक्ट, लेकिन दरमियान में एंड नहीं है, दरमियान में क्या है, और है, या नाइदर नॉर भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, अगर नाइदर नॉर है या और है, और एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, मतलब हम कहते हो ए पेंसिल की जगह हम कहते हैं पेंसिल्स और एन इरेजर। एक प्लूरल है दूसरा सिंगुलर है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अभी तो हमने दो सिचुएशन डिस्कस किए कि एंड से मिले हैं तो प्लूरल वर्ब होगा मेक, और अगर और से मिले हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा मेक्स। लेकिन यह जो है दरमियान में पेंसिल्स है या इरेजर्स है, तो वहां फिर क्या होगा? गुड वन, नियरेस्ट। कि भाई नियरर कौन सा? नियरेस्ट नहीं, नियरर। नियरर, क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है तो नियरर होगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं होगा। मसलन मैं कहता हूं नाइदर द डायरेक्टर नॉर एक्टर्स और अवेलेबल, नाइदर द टीचर नॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स और अवेलेबल। अब मैं कहता हूं नाइदर द एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर द टीचर इज अवेलेबल। अब ये जो है बड़ा दिमागी गेम है। अब मैं कहता हूं कि भाई न टीचर्स है उस्ताद, न एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर आखिर में है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर शुरू में है तो वर्ब जो है, टीचर्स आखिर में है तो वर्ब फिर उसके मुताबिक चेंज होगा, जो करीब बनता है, जो क्लोज है, जो नियरर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं नाइदर द एडमिनिस्ट्रेटर नॉर द टीचर्स आर अवेलेबल। अब मैं इसको उल्टा करता हूं, नाइदर द टीचर्स नॉर द एडमिनिस्ट्रेटर इज अवेलेबल। तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। तो अब ये देखेंगे कि भाई वर्ब जब आप लगा रहे हैं तो उधर सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अगर टीचर है तो इज होगा, टीचर्स है तो आर होगा। तो ये जो है एक और कहानी है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स जो है, कलेक्टिव नाउन्स, उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको जो रीडिंग मटेरियल दी है उसको पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबको पढ़ा दूं। जो कलेक्टिव नाउन्स है, द टीम हैज प्लेड वेल। टीम हैज, हालांकि टीम में बड़े लोग होते हैं, लेकिन टीम के साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम कहेंगे द मेंबर्स ऑफ द टीम हैव प्लेड वेल, अब हमसे ये गलतियां हो जाती है। अगर टीम अलहदा है वर्ब सिंगुलर होगा, अगर मेंबर्स आ जाते हैं तो फिर प्लूरल होगा। द टीम हैज प्लेड वेल, मेंबर्स ऑफ द टीम हैव प्लेड वेल। तो एक कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज द मोस्ट अनकॉमन। मतलब बंदा जो है वो माइंड गड़बड़ करता है। सिर्फ अलहदा टीम है, हैज होगा, मेंबर्स ऑफ द टीम है तो हैव होगा, हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है। अच्छा, टाइटल जो किताबों के टाइटल्स है, किताबों के टाइटल्स है, मसलन मैं कहता हूं कि द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये किताब का नाम है। किताब का टाइटल क्या है? द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो आई हैव, या मैं लिखता हूं द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आर अ गुड बुक, नो, इज अ गुड बुक।
टाइटल विद गो विद सिंगुलर वर्ब। टाइटल जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ होगा। लगता वो है आपको प्लूरल लगता है, लेकिन हम ये कहते हैं द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आर 4। अगर हम प्रोविंसेस की बात करते हैं तो 4 सूबे हैं, तो उसके साथ आर लगेगा। लेकिन अगर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एक किताब का नाम है, टाइटल है, तो फिर इज लगेगा। द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इज अ नाइस बुक। अच्छा, प्लूरल फॉर्म जो सब्जेक्ट्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मसलन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये हमें प्लूरल लगता है, लेकिन इसके साथ इज लगेगा जब ये सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज लगता प्लूरल है, लेकिन लगेगा इज इसके साथ। लेकिन अब मैं कहता हूं पॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड, अब मेरा मीनिंग चेंज हो गया। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के बजाय सियासत उसमें आ गया। फिजिक्स जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर होगा, लेकिन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का भी नाम है और ये उस एक्शन का भी नाम है। अच्छा, न्यूज, फिजिक्स, मीजल्स, न्यूज, फिजिक्स, मीजल्स, ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। अच्छा, सिसर्स, कैंची, सिसर्स, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल होंगे। सिसर्स जो कैंची है, ट्राउजर्स जो हम पहनते हैं, ऑलवेज प्लूरल। लेकिन हमें ये जहन में रखे, द सिसर्स आर ऑन द टेबल। द सिसर्स आर ऑन द टेबल। कैंची जो है उर्दू में तो हम कहते हैं कैंची जमीन पे टेबल पे पड़ी है, क्योंकि उर्दू में कैंची वो है वाहिद है, सिंगुलर है। इंग्लिश में प्लूरल है। द सीसर्स आर ऑन द टेबल, लेकिन न्यूज सिंगुलर। लेकिन जब मैं कहता हूं द पेयर ऑफ सीसर्स, द पेयर ऑफ सीसर्स इज ऑन द टेबल। अगर पेयर आ जाता है जूड़ी, जोड़ा, फिर वो सिंगुलर हो जाता है। अगर सिर्फ सिसर्स है तो वो प्लूरल होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि माय फेवरेट टॉपिक इज पोएम्स ऑफ खुशाल खान खटक। माय फेवरेट टॉपिक इज पोएम्स ऑफ खुशाल खान खटक। लेकिन द पोएम्स ऑफ खुशाल खान खटक आर इंटरेस्टिंग। शेक्सपियर जो भी नाम लिखते हो, अगर अलहदा अलहदा नज़म्स है तो आर लगेगा। अगर एक टॉपिक की आप बात कर रही है तो फिर इज लगेगा। शी इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स पोएट्री। अब लाइक्स होगा, लाइक्स। शी इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स, तो क्या होगा? लाइक्स दिस न्यूज, नॉट दीज न्यूज। दिस न्यूज इज इंटरेस्टिंग। नाउ शी इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स। द ओनली वन ऑफ दोज who likes poetry. The number of students grows. Every man, woman and child participates. अब ये सारी जो है हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये वर्ब लेगा सिंगुलर।
शी इज वन ऑफ दोज तो प्लूरल है, लेकिन शी एक है तो सिंगुलर वर्ब होगा। द ओनली वन ऑफ दोज, फिर दोज आ जाता है, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोज, ग्रो नहीं, ग्रोज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम कहते स्टूडेंट्स हमने देखा तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, नो। नंबर चूंकि सिंगुलर है तो नंबर के साथ जो है वो क्या होगा, ग्रोज होगा, ग्रो नहीं होगा। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड पार्टिसिपेट्स, नॉट पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट प्लूरल है, पार्टिसिपेट्स सिंगुलर है। अब यहां हम देखते हैं एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड, इतने प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। पार्टिसिपेट्स, एस लगाएंगे आखिर में। तो ये हमारा टुडे वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, and we will continue this discussion for 2-3 more lectures so that your subject and verb agree with each other, and then you do not make such mistakes. Please study the available reading material in Save 5 digital book.